अच्छा, तो ये जो है ना फर्स्ट पास इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेडी स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इनके ना डेफिनेशंस तो आपने तैयार करनी करनी है, इनके कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सरकार से बहुत पूछते हैं। और दूसरा वैसे भी आपको जो है ना मतलब पता होना चाहिए कि अक्सर वो पूछते हैं कि अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है या जो है ना हेपेटिक डिसफंक्शन का पेशेंट है, तो उसके अंदर आप स्टेडी स्टेट मेंटेन एक तो ये कि कैसे करेंगे, और दूसरा ये कि उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स आप कैसे और कौन से लेंगे, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है वो अक्सर पूछते हैं सर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव इफेक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन, कुछ भी नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए, इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियरेंस जो है ना नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसका आपको कंसेप्ट अच्छे से आए और फार्मूला जो है ना वो फार्मूला तैयार करें। हाफ लाइफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ होल जनरल फार्मा। दिस हाफ लाइफ एंड दिस बायोअवेलेबिलिटी, दिस टू आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब हाफ लाइफ की टाइप्स होती हैं, इसका फार्मूला, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, सब कुछ आपने तैयार करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको ये एक दफ़ा मैं पहले बुक से बता दूँ, उसके बाद मैं आपको टॉपिक्स की चेकलिस्ट करके बताती हूँ कि आपने किस किस टॉपिक में से क्या क्या चीज़ अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी आपने अच्छे से तैयार करनी है, इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला, ये एरिया अंडर द कर्व से कैसे पता चलता है, और जो है ना वो ये कि आईवी के लिए 100% होती है या 1 होती है और बाकी सबके लिए हमेशा कम होती है, और इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रैक्शन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, डोज रेजिमेंट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये है बायोअवेलेबिलिटी वाला ना, कि हाउ इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेंटेनेंस डोज और जो ये लोडिंग डोज है ना, इनका आपको ना कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये होती क्या है और कौन सी कंडीशंस में या कौन सी उसमें जो है ना आपको लोडिंग डोज देनी पड़ती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमें दिया हुआ थेरेप्यूटिक विंडो, इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आप एंड तक, एंड फार्मा जब आप प्रॉफ में जाएंगे तब तक आपकी ये आखिरी चैप्टर तक आपके ये काम आएगा कंसेप्ट की कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनकी नैरो थेरेप्यूटिक विंडो होती है और कौन सी होती है जिनकी वाइड थेरेप्यूटिक विंडो होती है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज द नेम। यही कर लें तो वेल एंड गुड, ना भी करें तो आगे जैसे जैसे आप ड्रग्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है वो तैयार होती जाएंगी। लेकिन जो नैरो थेरेप्यूटिक विंडो वाली होती है जैसे कि उसमें वारफेरिन, डाइजॉक्सिन, सारियाँ, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं ना वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में भी आपके आएँगे, यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो आपने आगे पढ़नी है लेकिन उनकी थेरेप्यूटिक विंडो इन नैरो या वाइड वाली करके, तो वो आपको इस मॉड्यूल में भी आनी चाहिए। इट इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एडजस्टमेंट ऑफ डोजेज व्हेन एलिमिनेशन इज ऑल्टर्ड बाय डिजीज। तो ये आ गया वो जो मैं आपको कह रही थी ना कि रीनल फेलियर का पेशेंट है या डिजीज पेशेंट है, तो आप किस तरह से जो है उसमें डोज मेंटेन करेंगे। तो इसका आपने ना नॉट दैट मच फॉर एससीक्यू, वाइवा और एमसीक्यू के लिए कर लें, और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। एमसीक्यू चैप्टर के जरूर करिए, क्या करें, इसमें से काफ़ी रिपीट होते हैं इन कॉलेज एग्जामिनेशन। और एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जो ये चैप्टर के अंदर स्किल कीपर्स होते हैं ना, स्किल कीपर्स, इनको भी क्या करें, ज़रूर करें। ड्रग मेटाबॉलिज्म इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए, यही फेज़ 1 रिएक्शन और फेज़ 2 रिएक्शंस का, ठीक है। एंजाइम इंडक्शन कौन से करवाते हैं और एंजाइम इनहिबिटर्स कौन से हैं, ठीक है। इनका ना एक तो आपको डेफिनिशन, एग्जांपल, और दूसरा इनका ना कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय एंजाइम इंडक्शन। लेट्स सपोज देयर इज़ अ ड्रग आप ले रहे हैं और साथ आप कोई एक और ड्रग ले, मल्टीपल जो पेशेंट होते हैं कभी अक्सर आप मल्टीपल दवाइयाँ लेते हैं एट अ टाइम, तो आपने 2 ड्रग्स ऐसी ले ली कि वो एंजाइम इंड्यूसर है। अब उस एंजाइम इंड्यूसर का क्या है कि जो वो पहली ड्रग आपने दी थी, ये उसका जाके मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी तो मीन्स द ड्रग विल बी एलिमिनेटेड फास्टर, इट विल बी मेटाबोलाइज़ फास्टर, तो आपको जो है वो डोज़ ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर कोई डिजीज़ पेशेंट है लाइक रीनल फेलियर या हेपेटिक डिसफंक्शन का, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। Okay. Moving forward, this table is important. Prepare it for everything, SCQ, MCQ and Viva. Everything. Very, very important. Very, very important. ठीक है। आगे हम चलते हैं। वी हैव, मैंने आपको बताया फेज़ 1 और फेज़ 2 का डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। साइट और ड्रग मेटाबॉलिज्म फॉर एमसीक्यू, और ये फेज़ 1 और फेज़ 2 की जो मेटाबॉलाइजिंग है ना, रिएक्शंस, और कौन सी ड्रग जो है वो कौन से रिएक्शंस अंडरगो करती है। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेमोराइज़ ऑल ऑफ देम, बट जो मशहूर ड्रग्स हैं लाइक ये प्रोपेनोडोल, वारफेरिन, एसिटामिनोफेन, एम्फेटामिन, डायज़ेपाम, एपिनेफ्रीन, ठीक है, एस्पिरिन, इनको आपने जो है ना वो अच्छे से तैयार करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रेट, इंपॉर्टेंट, नॉट दैट मच, बट इसको शॉर्टलिस्ट करके एज अ क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास ये जो है ना, इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, ये P450 मीडिएटेड मेटाबॉलिज्म किस तरह से इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो ये आपको जो है ना, ये आपको इतना कोई खास आगे, नॉट दैट फॉर एससीक्यू, बट आप उसका कंसेप्ट और थोड़ा-थोड़ा जो मेन ड्रग्स है ना, बस वो आप याद कर लेंगे, इसमें से इतना कुछ खास याद करने वाला नहीं है। और ये भी उसी के साथ ही है। आगे चलते हैं। वी हैव टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म, दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर एमसीक्यू, फॉर एससीक्यू, फॉर वाइवा, वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करना है आपने कि मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन है, कि किस तरह से इसमें आपके जनरल फार्मा वाला कंसेप्ट भी है और इसमें आपका आगे जो है ना वो भी है कि किस तरह से ये हमारे पास एसिटामिनोफेन जो है वो करवाती है हेपेटोटॉक्सिसिटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया, इसके एमसीक्यूज़ आपने अच्छे से तैयार करने हैं।
फार्माकोजेनोमिक्स, नो नीड टू डू एनीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, इसमें से कुछ भी नहीं है इतना करने वाला। यू कैन लीव दिस चैप्टर, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया था और ना इसमें से आया हुआ है, तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना। नाउ लेट मी रिपीट जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टॉपिक कंटेंट्स बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फार्माकोजेनोमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स, सिर्फ कंसेप्ट के लिए आपको डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। अम, उसके बाद आपको एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में फ़र्क पता होना चाहिए। क्लियरेंस इन तीनों में, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन और क्लियरेंस इन तीनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। स्फेयर रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए, जो मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक इसमें ये भी है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। ये आप लिपन कॉर्ड से जो है ना, अक्सर सीनियर्स प्रेफर करते हैं कि आप लोग लिपन कॉर्ड से तैयार करें जनरल फार्मा। तो एक सेकंड।